बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में करोंडे के जैम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूंगी। इस तरीके से आप घर में ही मज़ेदार जैम बना सकेंगे। चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे गार्डन में करोंडे का ट्री लगा हुआ है, तो यहाँ से कुछ करोंडे उतार लेंगे। तो करोंडे का फल कैसा जैम के लिए होना चाहिए? थोड़ा सा सख्त फल होना चाहिए। सॉफ्ट फल नहीं आपने इस्तेमाल करना। सॉफ्ट फल यूज करेंगे तो जैम मजे का नहीं बनेगा। तो अगर आप मार्केट से लाना चाहते हैं तो मार्केट से भी आप सख्त किस्म का करोंडे का फल लेकर आएं, तो उसी का जैम बनाएं। सख्त फल की अचार, चटनी या मुरब्बे बहुत ही मजे के बनते हैं। तो जितना मुझे फल चाहिए उतना मैं उतार लूंगी। थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी, मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया है, बादल आए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, तो करोंडे का फल उतारने का मजा भी आ गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत फल है जिसके बेतहाशा फायदे हैं। ये यूटीआई के लिए बेहतरीन होता है और ब्लड प्रेशर, शुगर के लिए भी अच्छा है। बड़ी आंत के लिए भी अच्छा है। बड़ी आंत की प्रॉब्लम वाले लोगों को ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो क्रैनबेरी की फैमिली से है। आम के दरख्त से एक आम भी उतार लेते हैं, इसकी चटनी बना लेंगे। अब किचन की तरफ चलते हैं और जाकर करोंडे का जैम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसको करोंडे को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे और फिर उसके बाद आप इसके सारे स्टेप देखिएगा। इसको मैंने वॉश कर लिया है अच्छी तरह और डंडियाँ उतार लेंगे। करोंडे के अंदर एक सीड सा होता है, तो सीड अगर सख्त है तो उसको आप लाजमी निकालें। अगर आप सीड नहीं निकालेंगे तो जैम जो है कड़वा बनेगा। जो सॉफ्ट वाला सीड होता है वो कड़वा नहीं होता, उसको अगर आप रहने भी देंगे तो फिर जैम कड़वा नहीं बनेगा। सख्त वाला बीज सारा हम निकाल रहे हैं। इस तरह कटिंग करने के बाद जितने सीड्स हैं वो सारे निकाल देंगे। सीड शामिल नहीं करेंगे। और अब इसका वेट कर लेंगे कि इसका कितना वजन है और कितने सीड्स निकले हैं। बर्तन का वेट मैंने कर लिया था। उसके बाद जो सीड्स निकालने के बाद करोंडा बचा है तो उसका वेट कर लेंगे। 500 ग्राम करोंडा है और 2 गिलास पानी डालेंगे स्टील के बर्तन में। स्टील या नॉन स्टिकिंग देगची में आप बनाएं। अगर आप सिल्वर में बनाएंगे तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि करोंडे का फल जो है खट्टा और मीठा है। खट्टी मीठी चीजें जो है स्टील और नॉन स्टिकिंग में ही बनाना बेहतर है। तो इसको पका लेंगे। पहले फ्लेम को मैंने तेज किया था, उसके बाद आहिस्ता कर दिया था। इतना इसको पकाना है कि जितना भी फ्रूट है वो सॉफ्ट हो जाए। 10 से 15 मिनट लगेंगे फ्रूट को सॉफ्ट होने में। तो ये आप चेक करते रहें। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी, 1/4 टीस्पून। रेड कलर मैंने डाल दिया है। अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर डालें, अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फल को भी चेक कर लेते हैं कि कितना गल चुका है। बेहतरीन गल चुका है, ऐसा ही फ्रूट होना चाहिए गला हुआ। तो अब इसको ऐसे करते हैं, जो इसका जूस है उसको अलग कर लेंगे और जो फ्रूट है उसको अलग कर लेंगे, क्योंकि इस फ्रूट को हमने स्मूथ सी पेस्ट बनानी है। तो अगर जूस और फ्रूट इकट्ठा ब्लेंडर में डालेंगे तो ब्लेंडर में उसका स्मूथ सी पेस्ट नहीं बनेगी। इससे जूस को अलग कर दिया है और जो पल्प है, फ्रूट है, उसको ब्लेंडर में डालने के बाद अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। करोंडे का जो छिलका होता है थोड़ा सा सख्त होता है, तो इसलिए अच्छी तरह इसको स्मूथ करेंगे। जब भी जैम यूज़ करें तो जैम ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल मलाई की तरह मुलायम सा और स्मूथ सा होना चाहिए। तो स्ट्रेनर में डालने के बाद अच्छी तरह इसको स्पैचुला की मदद से दबा देंगे और जितनी इसके ऊपर वो स्किन मोटी सी है उसको अलग कर देंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर ये स्किन जो फ्रूट की थी और छिलका जो था वो निकाल देंगे। ये पल्प जो है इसको देगची में डाल देंगे। फ्लेम को दरमियाना ही रखा है, बहुत तेज फ्लेम नहीं की। और इस स्टेज पर आपने लगातार चम्मच चलाना है, चम्मच छोड़ना नहीं है। दालचीनी के छोटे से पीसेस डालेंगे इसमें, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जितनी पल्प है उतनी ही चीनी डालेंगे। 500 ग्राम चीनी डाल दी है, क्योंकि खट्टा मीठा फल है तो चीनी का थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बराबर चीनी डाल रहे हैं। अगर आप मीठा कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 400 ग्राम भी डाल सकते हैं। अब चम्मच चलाना नहीं छोड़ना। स्पैचुला या चम्मच जो भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लगातार चलाते रहें और थिक कर लें। इतना थिक करना है कि जब आप इसको निकालें किसी चीज़ पर तो वो ठहरना चाहिए।
तो अब इसमें मैंने इलायची, सब्ज़ इलायची आधी टीस्पून पीस के डाल दी है, इससे खुशबू बहुत ही मज़े की आती है। तो ज़्यादा थिक कर लेंगे तो फिर बिल्कुल जेली की तरह बन जाएगा। इस तरह लिक्विड सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए। इस तरह जैसे आपको थिक सा नज़र आ रहा है, ऐसा ही थिक होना चाहिए। अगर आप बहुत लिक्विड बना लेंगे तो वो ठहरेगा नहीं। अब एक प्लेट में डालकर आपको दिखाती हूँ। प्लेट में जब डालेंगे तो ये ठहरना चाहिए, इर्द-गिर्द फैलना नहीं चाहिए। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये ठहरा हुआ है। तो जब इसको उँगली से हम करेंगे तो ये फैलेगा भी नहीं। अब ये जैम तैयार हो चुका है। ठंडा होके मज़ीद थिक हो जाएगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आप जैम बनाएँगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। टेस्ट भी इसका बेहतरीन होगा। वैसे भी करोंडे के बेतहाशा फ़ायदे हैं। आप ये जैम बनाकर काफ़ी अरसे तक फ्रिज में रख सकते हैं, जो बहुत ही मज़े का जैम है। इसको स्लाइस पे लगाकर खाएँ, आइसक्रीम पे बच्चों को डालकर दें या फिर केक पे भी लगा सकते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों पे डालकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का जैम है, आप इसको ट्राई करें, मुझे इसका फ़ीडबैक दें। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।